5 साल का बच्चा कब 25 साल का बच्चा बन रहा है और उसके अंदर इतनी तरह की विकृतियाँ उत्पन्न हो रही है, ये भी आज हमारे समाज के लिए बहुत दुखद स्थिति है। न्यूज़ इंडिया हिंदी के से आपका भव्य स्वागत है। ये आपका चैनल है, बिहार के चैनल है। बिहार के अलावा हमारे सारे भारतवर्ष का है, जनता इसको काफ़ी देख रहे हैं। आपका अच्छा ये है। आइए हम वात्सल्य हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जो मीठापुर बस स्टैंड के सामने है, और हमारे डॉक्टर सुधाकांत पांडे सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, बताइए अपने। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुधाकांत पांडे है। रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर इन मेंटल रिटार्डेशन प्लस काउंसलर हैं। हमारे यहाँ रिहैबिलिटेशन का सारा वर्क होता है। अर्ली इंटरवेंशन का कार्य होता है, यानी कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ब्रेन में बहुत से ऐसी एरिया होता है जिसकी क्षति हो जाती है, जिसकी वजह से भविष्य में उसको चलना फिरना, सुनना, समझना, यानी उसके मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों बाधित हो जाता है। तो हमारे यहाँ उन्हीं सब बच्चों के ऊपर में काम होता है, जो उसका रीएडेप्टेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जो रिहैबिलिटेशन का मतलब ही होता है रीएडेप्टेशन ऑफ लाइफ। जो जीवन की सामान्य गतिविधि है व्यक्ति का, वो किसी रूप से बाधित हो जाता है, तो उसको पुनः कैसे स्थापित किया जाए। तो बच्चे से लेकर बड़े तक का सारे का मेरे यहाँ रिहैबिलिटेशन उसका काम होता है। यहाँ शारीरिक, मानसिक, हर तरह का मनोचिकित्सा के साथ में उसका मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी की जाती है। तो यानी एक ही छत के नीचे ऐसा हमारे यहाँ बच्चे से लेकर बड़े लोगों के लिए फिजियोथेरेपी हो, स्पीच का हो, स्पेशल एजुकेशन का हो, किसी का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना हो, ये सारी व्यवस्था हमारे यहाँ एक छत के नीचे है। ये हमारे यहाँ सेवा होता है। डॉक्टर पांडे सर, आज के दिन में बहुत देखा जा रहा है, बहुत कठिन से कठिन बच्चे लोग ग्रसित हो जा रहे हैं, बहुत तरह का कठिन बीमारियों से जूझ रहे हैं। माता पिता बहुत परेशान रहता है, परिवार परेशान रहता है, और उनके सगे संबंधी परेशान रहता है। आप इसका इलाज कैसे करते हैं और हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, मुख्य रूप से ये बात है कि सिर्फ किसी प्रकार का जो बच्चे हैं जन्म के बाद, यानी सामान्य बच्चे में भी अभी कोरोना काल के बाद स्थितियाँ बनी हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस होने के वजह से बच्चे को मोबाइल का जो है, नेट का एक प्रकार का ये भी नशा हो गया है। ये ऐसी नशा है कि बच्चे मोबाइल क्लास के बहाने कब किस कार्य को करते हुए कहाँ पहुँच गए हैं। 5 साल का बच्चा कब 25 साल का बच्चा बन रहा है और उसके अंदर इतनी तरह की विकृतियाँ उत्पन्न हो रही है, ये भी आज हमारे समाज के लिए बहुत दुखद स्थिति है। और इसके भी हमारे पास में मनोवैज्ञानिक जांच के लिए उसके अंदर में, बच्चे के अंदर में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बहुत ज़्यादा आवेशित हो जाता है, उग्र हो रहा है, उसके व्यवहार में, बोलचाल में, उसकी दिनचर्या में इतना प्रभाव हो रहा है कि वो भी कहीं न कहीं ग्रसित है। और बच्चे ही नहीं, बड़े भी आज के समय में किसी न किसी रूप में 10 में से 5 आदमी, 6 आदमी को देखिएगा कहीं न कहीं मानसिक रूप से उनकी दैनिक क्रियाकलाप के साथ में उनका जो है हर रूप से प्रभावित हो जाता है। हमारे यहाँ इस तरह के बच्चे का पूरे असेसमेंट करने के बाद उसकी चिकित्सा की जाती है, और जन्म से लेकर के बच्चे से लेकर बड़े तक के सारे का रिहैबिलिटेशन का एक छत के ही कार्य होता है। और अभी हाल फिलहाल में ही हमारी संस्थान जो है एक और भी ब्रांच का शुरू किया है परसा में। जी बताइए। हमारा एक सेंटर शुरू हुआ है जो कि मानसिक रोगियों के लिए और नशा मुक्ति का केंद्र है। नशा मुक्ति केंद्र में किसी भी प्रकार का नशा ले रहा है तो उसका कैसे उससे मुक्ति पाया जाए, कैसे उसका हो, पूरा रिहैबिलिटेशन का कार्य हमारे यहाँ परसा में चलता है। तो उसके लिए भी लोग लाभान्वित हो सकते हैं, उसके लिए भी आ सकते हैं। खास करके जो मतलब ओल्ड एज के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी हमारे यहाँ सेवा है। और बहुत बड़ी बात है। वो ये साथ में देखिएगा कि बच्चे आज के भागम भाग जिंदगी में, या कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी घर में बैठने के बाद उनकी मोरल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और हर कोई अपनी काम धाम में इतना ना व्यस्त है जिसकी वजह से बड़े बुजुर्ग जो है कहीं ना कहीं एक उपेक्षित महसूस करते हैं।
तो उन लोगों के लिए भी हमारे यहाँ सेवाएँ हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक का सभी का चिकित्सा, मनोचिकित्सा और उसके बाद मनोवैज्ञानिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा ही है। ख़ास करके मुख्य रूप से कुछ जो है मेंटली चैलेंज जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं या सेरेब्रल पाल्सी के हैं, जन्म के बाद में उसका चलना फिरना इन सब गतिविधियाँ, वो पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो हम तो कहेंगे कि आप हमारे संस्थान में आइए और इससे लाभान्वित होइए। और मेरे यहाँ पूरी टीम है, मेडिकल की भी टीम है, हर चीज़ के अलग-अलग विशेषज्ञ हैं और इससे लाभान्वित होंगे और लाभान्वित होते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको समझिए कि बोल रहे थे कि इनकी ज़िंदगी समाप्त हो गई है, लेकिन आज वो इतने सफल बच्चे हैं कि जिनको आप देखिएगा, मिलिएगा, हम आपको मिलवाएँगे भी, तो आपको उसका बहुत अच्छा विकास होता है। आप आइए, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। दिव्यांगता का भी अलग-अलग स्टेज है और अलग-अलग प्रकार है। अभी रिसेंटली राइट विद पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत 16 प्रकार के दिव्यांगताएँ 21 प्रकार का 21 प्रकार की दिव्यांगता है। पहले लोग 7 ही जानते थे, लेकिन 21 प्रकार का दिव्यांगता हो गया है और उसके लिए भी अलग-अलग पूरे एक छत के नीचे और व्यक्ति को ये जागृत होना चाहिए। समाज में हमारे यहाँ उस सभी लोगों के लिए हमारे यहाँ कार्य होता है। उस स्पेशल नीड के जो बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उनके लिए भी और एक जागरूकता भी फैलाना है समाज में। कहीं न कहीं लोगों को, हर लोगों के जन्म के बाद एक ज़िम्मेवारी होती है, कर्ज होता है। तो देश का भी होता है, समाज का भी होता है, परिवार का होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, कम से कम एक व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक एक भी दिव्यांग के बारे में यदि सोचेंगे तो उसका भी एक स्तर जो है सुधार होगा। हमारे यहाँ अर्ली इंटरवेंशन में जन्म के तुरंत बाद उसका शीघ्र हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे ही बच्चे जन्म लिए तो हमारे यहाँ NICU में भी हम लोग वर्क करते हैं, जहाँ बच्चे की सामान्य भाषा में आप कहते हैं शीशा में भर्ती होते हैं। तो वहाँ से भी इनकी शीघ्र हस्तक्षेप करने के बाद वहीं रिफ्लेक्सेस टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि भविष्य में बच्चे इस प्रकार के होने वाले हैं। तो वहीं से उसकी चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा, सारी चिकित्सा को एक साथ किया जाए तो उसकी दिव्यांगता का दर घटने की बहुत संभावनाएं हैं और उससे रिजल्ट होता है। जहां बच्चे में क्षति बहुत अधिक होने वाली है तो उसे परिवार, उसका वातावरण, उस सब एक साथ मिलकर उसके सापेक्ष बनाते हैं। और ख़ास करके हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स जो आ रहे हैं बच्चे को लेकर के, उनको भी हम ट्रेंड करते हैं कि आपके बच्चे के अंदर समस्या क्या है, उसको करना क्या है, और उन अभिभावक को पूरा हमारी टीम और अभिभावक दोनों मिल करके उसके घर के वातावरण को, यहाँ के वातावरण को सारे एक साथ मिलकर करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये सार्थक बनता है। जी हाँ, इसकी सार्थकता बढ़ जाती है और हर लोगों को इसके साथ मिल कर के काम करना चाहिए। और हमारे संस्थान में इस प्रकार की सेवाएं हैं, जो भी हैं आइए, आपका स्वागत है, हम लोग सेवा देते हैं। ये थे हमारे डॉक्टर सुधाकांत पांडे वात्सल्य रिहैबिलिटेशन सेंटर से। तो एक बहुत अच्छा मुहिम काम कर रहे हैं हमारे समाज में, बच्चे का, बड़े का, बुजुर्गों का, जिनका उपेक्षा हो रहा है, यहाँ सारे लोगों को सेवा किया जाता है। हमारे आम जनता इसमें स्वागत है। कठिनाई से कठिन दौर में लोग लग रहे हैं। हाँ, यही से कैमरामैन हम लोग सब एक साथ इकट्ठा होकर न्यूज़ इंडिया की तरफ से ये एक मैसेज भेज रहे हैं ताकि सब लोग अपना जागरूक हो और डॉक्टर सुधाकांत पांडे सर के पास आके मुलाकात करें। धन्यवाद।